नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज शिवरात्रि है और हमारे तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तथा आज मैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश तथा इसके पहले कुमार संभव महाकाव्य के मंगलाचरण का वाचन करूंगी, जो इस प्रकार है। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वापरतो निधि वगा है, स्थिता पृथिव्यां न्यूमान दंडा। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वापरतो निधि वगा है, स्थिता पृथिव्यां न्यूमान दंडा। अर्थात यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है तथा इसका अनुवाद है कि भारतवर्ष के उत्तरी छोर पर देवताओं से अधिष्ठित हिमालय नाम का सब पर्वतों का स्वामी, जो पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक फैलकर पृथ्वी की लंबाई नापने वाले मानदंड की तरह स्थित है तथा इसमें उपजाति छंद है तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी के साथ मैं आप लोगों को अब कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश बताऊंगी, जो इस प्रकार है कि प्रथम श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक नगाधिराज हिमालय की संपन्नता का वर्णन उन पार्वत्य संपत्तियों द्वारा किया गया है जो हिमालय की उत्पत्तिका तथा अधिपत्यका में उपलब्ध होता है। नगाधिराज हिमालय की पृथ्वीगणों की मानस कन्या मैना के साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया तथा अवसर वह गर्भवती हुई। 10वें मास में उसने एक ऐसे पुरुष बालक मैनाक को जन्म दिया जो नागबंधुओं के उपयोग के योग्य था और जिसका भाग्यवान ने कभी इंद्र के ब्रज प्रहार का अनुभव नहीं किया। पार्वती का जन्म। दक्ष प्रजापति की पुत्री जिसका नाम सती था और जो शिव जी की प्रथम पत्नी थी, जिसने अपने पति शिव जी के अपमान को देखकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में आत्मसमर्पण कर दिया था, वह इस बार पुनः शिव पत्नी होने के लिए मैना के गर्भ में आ गई। कुछ दिनों बाद हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म लिया। उस समय अनेक शुभ शकुन होने लगे थे। अब वह चंद्रकला की भांति प्रतिदिन पिता हिमालय के घर में बढ़ने लगी। पर्वत कुल में उत्पन्न होने के कारण बंधुजन उसे पार्वती कहने लगे। माता द्वारा तपस्या करने की आज्ञा न मिलने के कारण उसे उमा कहने लगे। हिमालय मैनाक पुत्र के रहते हुए भी पार्वती के जन्म से अधिक प्रसन्न हुए। वे उसके जन्म से अपने को पवित्र मानने लगे और सुशोभित हुए। नख शिख वर्णन का वर्णन इस प्रकार है कि पार्वती कुछ बड़ी हो गई और वह धीरे धीरे अपनी सखियों के बीच गेंद तथा गुड़ियों से खेलने लगी। कुछ और बड़ी होने पर उसे पूर्व जन्म की सभी विधाएं स्मरण हो आई तथा वह मन लगाकर पढ़ने लगी। अध्ययन समाप्त होने के साथ ही उसके शरीर में यौवन के लक्षण प्रकट होने लगे, जिससे वह पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। महाकवि ने 33वें श्लोक से 49वें श्लोक तक पार्वती के नख शिख का वर्णन किया, जो काव्य की दृष्टि से अनुपम है। नारद जी का हिमालय के घर पहुंचना। एक दिन त्रैलोक का भ्रमण करने के बाद नारद जी हिमालय के घर आ पहुँचे।
उन्होंने हिमालय के पास में स्थित पार्वती को देखकर कहा कि यह शिव जी की पत्नी हो गई। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए, किंतु कहीं शिव जी मेरी प्रार्थना को ठुकरा ना दें, इस भय से वे स्वयं उनसे कहने का साहस नहीं कर सके। अतः वे किसी को मध्यस्थ बनाना चाहते थे। तो नारद जी ने कहा, जब सती ने अपने शरीर को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जला डाला, तभी से शिव जी स्त्री रहित जीवन बिता रहे थे तथा तपस्या में लीन हो गए थे। हिमालय ने अपनी कन्या पार्वती को शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। पूजा के लिए फूल चुनकर वेदी को साफ कर जल कुश समिधा आदि को एकत्र कर भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगी। जब वह थक जाती थी तब वह भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्र किरणों द्वारा अपने थकावट दूर कर लिया करती थी। इस प्रकार कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।